ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे वैशाख मास में हर रोज़ सुने जाने वाली कथा पीपल सींचने की कथा। इससे पहले जान लेंगे पीपल पूजा विधि। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि पीपल उन्हीं का एक रूप है। इसी कारण पीपल की पूजा करने पर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। इसलिए पीपल की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु जी, तने में श्री कृष्ण जी और फल व फलों में सभी देवताओं के निवास हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह साक्षात मेरा ही रूप है। पीपल पेड़ की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद किसी मंदिर में जाएं जहां पीपल का पेड़ हो। मंदिर में गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पीपल पेड़ की पूजा करें। पीपल की जड़ में गाय का दूध, तिल और चंदन मिला हुआ पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद जनेऊ, हार, फूल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। अब श्रवण करेंगे पीपल सींचने की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। तो बूढ़ा ने बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर लेके आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊँगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आँख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कथा समाप्त। अब श्रवण करेंगे पीपल सींचने की दूसरी कथा। एक बूढ़ी माई थी। उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ।
वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवाड़ी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवाड़ी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवाड़ी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। पूर्णिमा के दिन वह बहू पथवाड़ी के पास जाकर बैठ गई। पथवाड़ी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवाड़ी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा है टिंडा पान पतूरा, इसको ले जाओ। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब से मैं भी पीपल और पथवाड़ी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवाड़ी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवाड़ी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवाड़ी ने सास को पान पतूरा भरा टिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवाड़ी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवाड़ी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। कथा समाप्त। अब श्रवण करेंगे विष्णु भगवान और उनके भक्त की कथा। बहुत समय पहले की बात है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का पर्वत था। यहाँ पर हाथियों का परिवार रहता था, जिसका मुखिया गजराज गजेंद्र था। रोज की तरह गजराज गजेंद्र और उसका परिवार घूम रहा था। तभी सभी को प्यास लगी। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही गजराज एक सरोवर में पानी पीने लगा, लेकिन तभी एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने गजराज के पैर को पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। मगरमच्छ से बचने के लिए गजराज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मगरमच्छ भारी पड़ने लगा। मगरमच्छ ने उसका पैर कस के जकड़ लिया। अब दर्द से गजराज चीखने लगा। गजेंद्र की चीख सुनकर अन्य हाथी भी चिंघाड़ने लगे। परिवार के सभी लोगों ने मिलकर गजराज को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। गजराज जब थक गया और उसे अपना काल नज़दीक आते दिखाई देने लगा, तब उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रतिदिन उनकी पूजा किया करता था। मृत्यु को नज़दीक आता देख उसने आंख बंद कर प्रभु का स्मरण करने लगा। भयंकर पीड़ा में उसने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। दर्द से उसकी आंखें भर आई। वह प्रभु को पुकारने लगा। भक्त की पुकार विष्णु के कानों में टकराने लगी। एक पल के लिए भगवान ने आंखें बंद की। इसके बाद प्रभु ने एक पल भी खोए नंगे पैर ही गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने के लिए दौड़ पड़े और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब कोई पीड़ा में मदद मांगे तो उसके लिए समय, परिस्थिति, पद की परवाह नहीं करनी चाहिए। पीड़ित को मदद करनी चाहिए। इस कथा के माध्यम से प्रभु संदेश देते हैं कि जब कोई आपका चाहने वाला शुभ चिंतक प्रिय कष्ट में हो तो उसकी तत्काल मदद करनी चाहिए। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।